बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज का जो इंतहाई अहम मौजू है वो जो 25 तारीख का लॉन्ग मार्च था उसके नताइज पर हम बात करेंगे और उसके क्या हुआ, कामयाब हुआ या नहीं कामयाब हुआ। तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान का जो आया था सुनामी के नाम से, वो एक ऊपर बर्गर लोगों का था और एक ख़ास किस्म की क्लास के था। अब ये नीचे उतर कर मिडिल क्लास में आ गया है। तो मिडिल क्लास में एक इनकलाब आ चुका है। और मैंने पंजाब के पुलों पर जहाँ पर से के जो चौक पॉइंट थे वहाँ पर 5-5 हज़ार गाड़ियाँ देखी हैं और जो कि क्लिप्स आई हैं, और उसमें अभी अगर 4 आदमी भी देखें बैठे हों तो आप समझ लीजिए अगर 5,000-20,000 आदमी एक पुल पर मौजूद था। तो ऐसे चौक पॉइंट जो है कम से कम 10 चौक पॉइंट तो गिने गए। तो अब यूँ बात अगर देखे जाए 20-20 हज़ार के 5 लाख 20 पॉइंट अगर देखे जाएँ तो 2 लाख हो गए। 2 लाख तो हो गए। तो और ये पंजाब से आना एक बड़ी बात है। और इमरान खान के साथ जो आदमी आया 20,000 से 50,000 तक करीब आदमी आया, जो कि रिपोर्टर है, मैंने जो फ्रांस का जो न्यूज़ एजेंसी उसका कहना है कि 20,000 का फिगर इसने इस्तेमाल किया, लेकिन हमें मालूम है उससे ज़्यादा था। फिर जो पिच लड़ाई हुई है गली गली वो भी काफ़ी हुई, और कराची में तो फिर जो कराची का अपना स्टाइल है वो कराची का शुरू हो गया। अगर और ये चलता है एक आध दिन में तो कराची जो है तख्ता ही पलट देता। अब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये आप कहें कि इनकलाब का जब लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है तो सवाल ये किया जाएगा इनकलाब कैसे आ गया। देखिए, मुतवस्सित तबका ऐसा है कि वो अपना खाना पीने में अच्छा खाना खाता है, अच्छा पहनता है, अपने लिपस्टिक अच्छे लगाते हैं, पाउडर भी अच्छा लगाते हैं, अपनी खूबसूरती को नुमाया करते हैं। मर्द हो या औरत कपड़े भी अच्छे पहन के निकलते हैं ताकि वो नुमाया हों। ये इंसानी फितरत है, अगरचे इसको मना किया गया है लेकिन खुद नुमाई को, लेकिन बहरहाल वो करते हैं। तो ये लोग जागे हैं। और जब इमरान खान ने वापसी का फ़ैसला किया तो उससे वो लोग बहुत अफसरदा भी हुए हैं और बहुत नाराज़ भी हुए हैं, लेकिन उसकी वजूहत हम बयान करेंगे। अब हम ये कहना चाहते हैं कि हुआ क्या है कि ये एकदम से अचानक जो है वापस क्यों चले गए। अब हुआ इसमें यह है कि बहुत से एक तो जो पीटीआई का खुफिया ऑप्शन यानी खुफिया जो उनका बयानिया है वो ये है कि साहब माहदा हमारा हो गया है और 2 जून तक वो ये ऐलान कर देंगे इलेक्शन का। और इसके मुकाबले मुस्लिम लीग का बयानिया ये है कि साहब अगर ये नहीं आते, ऐलान ना करते 25 तारीख का, तो हम 2 दिन बाद में इलेक्शन का ऐलान कर देते। इसलिए कि वो ये चाहते थे कि जो मलबा है जो 30 रुपये का पेट्रोल बढ़ाया है ये हम पर न पड़ता, और हम इसके अलावा भी जो मलबा पड़ेगा वो हम पर पड़ेगा और हम इससे अनपॉपुलर होंगे। नवाज शरीफ साहब ने इनको बहुत पहले कह दिया था। अब ये कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, जबकि इमरान खान का ये कहना है, इनका पीटीआई का ये कहना है कि जो इमरान खान का जो माहिदा हुआ है, इमरान खान ने अचानक जो पलटा खाया वो ये था कि जो उन्होंने समरी थी जो वो उस पर दस्तखत करके वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बलियों को तोड़ने की और इलेक्शन के ऐलान की, वो असम्बली दस्तखत करके वज़ीर-ए-आज़म के पास, सदर पाकिस्तान के पास अमानतन रख दी है कि 2 जून को ये फ़ैसला हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 6 दिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा कि 6 दिन में ये पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो उस पर यकीन नहीं था। इन्होंने वादे किए थे। अयाज सादिक के बाद जो था वो इन बिटवीन था। अयाज सादिक साहब जो इनके क्लास फेलो हैं, और चौधरी निसार, अयाज सादिक, इमरान इरशाद एक क्लास फेलो हैं, या एक कॉलेज के पढ़े हुए हैं, और साथ साथ में वो भी असद कैसर साहब भी। तो ये बात बेचारी मरियम औरंगज़ेब को पता नहीं थी, तो उसने अयाज सादिक ने कहा कि उसको पता नहीं था कि माहिदा हो गया हमारा। तो अब सवाल ये था कि मसला ये है कि अब ये मसला वक्त आ गया है कि अगर वहाँ की मिडिल क्लास जाग गई है पंजाब की, तो अब पंजाब की अशराफिया को धक्का देने का वक्त आ गया है, पंजाब की इशारे से छुटकारा हासिल करने का वक्त आ गया। एक तो ये बात। अब मसला ये है कि वो क्यों चाहते थे। अब मसला ये है कि उन्होंने एक तो कह दिया, IMF ने ये कहा कि साहब हम इस बात पे तैयार नहीं है कि किसी भी जो इंटरिम गवर्नमेंट हो उससे माहिदा करें, हम तो आपसे माहिदा करेंगे। तो फिर मसला ये पैदा हुआ जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी थे। और एक और बात भी कहते हैं कि एक बड़ा इंतहाई दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या ये हुआ है कि पुलिस ने जाकर मोहतरमा जो जावेद इकबाल साहब की, जस्टिस नासरा इकबाल साहब के घर पर
धावा बोला जो काबिल मजम्मत है, जिस पर एक हमारे एक दोस्त ने ये तबसरा किया है जो कि इतना ज़बरदस्त तबसरा है कि वो तारीख़ में लिखा जाएगा कि आज हमने अल्लामा इकबाल का भी कर्ज उतार दिया। इतना बड़ा तंज़ है हुकूमत पर। और इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले लियाकत अली ख़ां का भी शहीद करके कर्ज उतारा था, और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को भी शहीद करके, जो लोग तो कहते हैं शहीद नहीं हुई लेकिन हम जानते हैं कि उनको मारा गया, तो शहादत हुई उनकी। तो वो शहादत उनका कायद-ए-आज़म का भी मार। अब मालूम नहीं है किसका पाकिस्तान है। अल्लामा इकबाल का भी, नासरा इकबाल के घर पर, जो कि इंतहाई मौज़्ज़म बहन है हमारी, इंतहाई मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ और खातून है पाकिस्तान की, जिनको सलाम पेश करना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये कहा, और मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो दिखा दी जाए एक दफ़ा, सिर्फ वो वीडियो दिखा दी जाए। किसी की माज़रत कबूल नहीं है, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि माज़रत कबूल करने का नहीं है। जी जस्टिस साहबा जो कुछ कह रही हैं अभी दिखाते हैं नाज़रीन को। नासरा इकबाल जज रिटायर्ड बोल रही हूँ। मेरा घर है क्या या मेन बुलेवार्ड के ऊपर काले रंग का उसका गेट है। अभी रात को 2 बजे पुलिस वाले पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बंदे, और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ है, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं। ना उनके पास कोई वारंट, ना उसने कोई जुर्म किया है, ना कोई लेनी ना देनी। और ये भी अल्लाह का मेहरबानी है कि वो तो घर में है ही नहीं, वो इस शहर में नहीं ना या वहाँ रहता है। वो तो आपको पता है कि इस्लामाबाद में होता है। अच्छा, वो बार वो जो बाहर गार्ड है बेचारा, वो भी हमारा बिल्कुल नहीफ कमजोर सा है, उसको भी पकड़ लिया और उसको रखा हुआ था अपने कब्जे में। और बाकी जो मुलाजिम थे जो भी, उनको भी जगाया, उनको कहा कि ये खोलो दरवाजे, अपने अंदर जाना। कोई दरवाजा नहीं खुला। फिर थोड़ी देर के बाद उनको ये समझ आ गई कि वो तो यहाँ है ही, तो फिर वो चले गए। लेकिन ये तो तरीका नहीं है कि मेरे जैसा बंदा जो है, जो बिल्कुल कोई आज तक मैंने कानून नहीं तोड़ा, कानून के मुहाफिज है हम लोग, हमारे घर के अंदर दाखिल हो जाए और वो भी बगैर इजाजत के आए और गेट तोड़ के आए। ये किसी जो है मुआशरा तहजीब वाला, उसमें ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि दुरुस्त मुआशरे में होता है। ये वहाँ होता है जहाँ डाकुओं का राज है। तो मेहरबानी करके ये बताइएगा कि किस तरह के आजकल हालात है और ये कौन कर। हमें तो इतना पता है कि पुलिस की वर्दी में थे 8 बंदे थे, एक थानेदार था और बाकी मुहर्रर वगैरह उसके साथ जो भी होते वो सब पकड़ के आए और इधर उधर घर में तलाशी लेते रहे। और बावजूद इसके कि उन्होंने लिए तलाशी, अंदर दाखिल नहीं हो सकते, दरवाजे हमारे पुराने हैं, पक्के मजबूत किस्म के, वो खुल ही नहीं सकते। तो बावजूद इसके कि उन्होंने 13 ठोकर ठाकी की है, तो घर के अंदर लकड़ी के दरवाजे नहीं खुले, गेट अलबत्ता हमारा तो। जी मिर्ज़ा साहब। अच्छा जी, अब मसला ये हुआ कि वो IMF ने ये कहा तो शर्मनाक है, काबिल मजम्मत है, इंतहाई ख़त्म कर देना चाहिए इस IG को, ख़त्म कर देना चाहिए उस SHO को, तमाम सारे पुलिस वालों को हयात जेल डाल देना चाहिए। मैंने नासरा इकबाल की जो मामला इतना बड़ा यानी वो मोहतरम शख्सियत है। मैं भी आपका साथ इसलिए दे रहा हूँ कि हम तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को ये भी चाहिए कि वो देखे कि कहाँ पर तासुब हो रहा है। पंजाब में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लिखा, मैंने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ लिखा, मैंने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ लिखा, तीनों आदमियों के ख़िलाफ़ लिखा कि मैंने कहा कि तासुब को मैं नहीं करूँगा। जब उसने 7 कोर कमांडर लगा दिए थे तब मैंने उस पर परवेज़ मुशर्रफ पर लिखा। जब बेनज़ीर साहबा ने सारे सिंधी लगा दिए थे तब मैंने उस पर लिखा। जब मैं नवाज शरीफ ने सारे लाहौरी लगा दिए थे तब मैंने लिखा। वो सारे रिकॉर्ड पे मौजूद, नवाबत के तमाम एडिटोरियल पेज पर नुसरत मिर्ज़ा के कालम मौजूद हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात तो एक तो हो गई। अब सवाल ये IMF की बात करना चाह रहे हैं, IMF की जो बात, लेकिन ब्रेक लेकर आ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, उससे बात करते हैं। नाज़रीन, मक़सूदा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, IMF वाला जो मामला है, IMF ने ये बात कही है कि हम किसी भी इंटरिम गवर्नमेंट के साथ में के माहदे को तस्लीम नहीं करेंगे। तो इस हुकूमत को कायम रखा गया, वरना यह हुकूमत को गिरा दिया जाता। अब मसला ये है कि अब जो इनका ये कहना था कि भाई अब सारे इमरान खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि हम पर बोझ लाद के चले गए। नहीं, इमरान खान तो आखिरी वक्त तक जाना नहीं चाहता था। इमरान खान ने तो ये कहा, क्योंकि अगर वो जाना चाहता तो फिर वो तारीख क्यों गुजारता जिस तारीख तक आखिरी वक्त तक लड़ता रहा है वो। तो तेल की कीमत उसने इस बुनियाद पर कम की थी कि साहब मैंने वहाँ से उससे फ़ायदा उठा लिया है टैक्स से, तो मैं यहाँ पर आवाम को रिलीफ देता हूँ। जिस तरह से कि वो दिल्ली का जो वज़ीर आज़म था वो कहता था कि मैंने लोगों की सबकी बिजली
जो तमाम वजीरों की बिजली की बंद कर दी है मुफ्त की, उनका पेट्रोल बंद कर दिया और आवाम को फ़ायदा दे रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या नुकसान कर रहा हूँ? लेकिन शौकत तरीन साहब ने गलती है कि उस मद में कोई पैसे नहीं रखे। भाई आप वो जाने उसका काम थे, लेकिन इमरान का जो ऐलानिया था वो तो ये था, वो तो वज़ीर-ए-आज़म लेकिन ये बात भाई वो फैसला तो उसको करना था ना, शौकत तरीन को छोड़ दीजिए, वो बात को छोड़ दीजिए। लेकिन वो तो ये बात इल्ज़ाम गलत है कि हम पर वोट डाल के चला गया। वोट डाल के चला वो इसलिए नहीं गया कि वो उसको मालूम था कि वो जाएगा, वो तो रहना चाहता था। हमारा उसमें दलील ये है। दूसरी बात यह है कि इनके तेल की कीमत में इजाफा हो गया, इनकी पॉपुलरिटी एकदम से 30 रुपये का इजाफा कभी तारीख में नहीं हुआ। 30% पॉपुलरिटी गिरेगी एकदम से। अच्छा जी, अब नहीं, फिर गैर ममालिक में जो मुकीम पाकिस्तानी थे उनको आपने वोट का हक ख़त्म कर दिया, आज वो आपका उसमें पड़ेगा। एक और चीज़ जो अभी अनफोर्सिन है, आपने बल्दिया के बजट को कम कर दिया है, जिससे तलबा की फ़ीसें बढ़ेंगी। अब जब तलबा की फ़ीसें बढ़ेंगी तो ये एक बड़ा हंगामा शुरू होगा, तलबा को होशियार हो जाना चाहिए। मसला ये है कि अब सारा मलबा जो है, अब आप इसमें देखिए कि खेल क्या है। जरदारी साहब तो बिल्कुल अलग हैं, डेविस में बैठे हैं, उनका बेटा मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं वज़ारत को, और ये सारा मलबा मुस्लिम लीग में पड़ेगा जी। सबसे गैर मकबूल जमात मुस्लिम लीग होगी। मुस्लिम लीग में तोड़ फोड़ भी बहुत होगी, मुस्लिम लीग के आपस में दोनों भाई भी लड़ेंगे जो बेवकूफ़ बना है, और मुस्लिम लीग में तफर्रका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसमें ये बात भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि इमरान खान न्याजी को हुकूमत नहीं मिलेगी, इसलिए कि वो किसी की बात नहीं मानता है, और शौक़ इक़्तिदार में शहबाज शरीफ मारे गए हैं, जो कि वज़ीर-ए-आज़म का शौक़ था। अब हम ये कहना चाहते हैं, एक आध चीज़ें वो कहना चाहते हैं कि यहाँ का तो आलम यह है कि हाकिम ऐसे हैं कि मुल्क का कानून भी तोड़ दें। मैं शायर से माज़रत के साथ, उन्होंने देश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो मैं देश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि इंडियन लफ्ज़ है, मैं अपने मुल्क का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाकिम ऐसे हैं कि मुल्क के कानून भी तोड़ दें और रिश्वत लें तो सब कुछ को छोड़ दें। अब यहाँ पर उन्होंने दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया शायर ने, मैं उनसे तो अब रिश्वत अगर मिल जाती है तो वो उनका झूठा उनका सर्टिफिकेट बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, सब बन जाता है, छोड़ के चले गया सारा का सारा, और कोई बीमार नहीं है, धोखा दे के चला गया मुल्क को। जो अब सवाल ये है, और यहाँ पर एक और शेर पर करके बात को आगे चलाते हैं कि शायर और अदीब और सुखनवर गली गली, सुकरात है दर बदर और सिकंदर गली गली। यहाँ पर हर आदमी बड़ा बड़ा बैठा है, सुकरात है दर बदर और सिकंदर है गली गली, हर एक आदमी बदमाश बना बैठा हुआ। और फिर निगरान का आपको जिक्र कर दें, क्योंकि हमें पुलिस का जिक्र करना है कि निगरान जो फौज के, जो हमारी पुलिस के जो लोग हैं। मेरे साहब पहले थोड़ी सी ये बात कर लें, एक रिलीफ देने की बात की जा रही है, एक फार्मूला तय किया जा रहा है कि मोटर बाइक और अभी भाई ये आप ये देखिए ना, इसमें बेईमानी होगी, मोटर बाइक का कैसे कोई मुश्किल है ना, वो कैसे तय करेंगे आप? मुमकिन ही नहीं है। 2-2 हज़ार की भाई आप पुलिस वालों का ये आलम है कि जो पैसे मिलते हैं, ये जो 3-3 हज़ार रुपये डिप्टी कमिश्नरों ने अपनी बेगमात के नाम कर रखे, हज़ारों की तादाद में पैसे ले लेते हैं और बेचारे गरीबों को देते नहीं है। सिंध में तो ये हाल है, पंजाब का तो मुझे पता नहीं। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हाँ, सबके मजे लगे हुए, सबके और टीचर बना के रख दिया सबको, और अपने घर बीवी को जो है बेगम साहबा जो MA पास किया, BA पास भी नहीं है, वो पैसे ले रही है MA पास की। सिंध में ये हो रहा है, हमें पता चलेगा जिस दिन भी पता लगेगा उस दिन। अच्छा, अब मसला ये जैन साहब, अभी आप देखो बहुत छोटी बातों में आप उलझा रहे हैं मुझे, अब मुझे बड़ी बातें करनी। जी जी, देखिए मसला ये है, अब इनके पास ये है कि भाई ये जब ये जो आएगा सेटअप, ये सेटअप जो है जब तक कि कुछ अरसे न चलेगा तो भी ये फिर ये जो टेम्पो है, एक तो ये कि जो बहुत ज़्यादा खून खराबे का टेम्पो है, इस वक्त बहुत ख़तरनाक टेम्पो है, उसको डालने के लिए हम ये 4 महीने काफ़ी नहीं है। क्योंकि अब ये फैसला ये हुआ है कि शायद अक्टूबर में इंतखाब हों, वो इमरान खान चाहते थे कि ये अगस्त में हो जाए, और अक्टूबर में शायद वो इसलिए चाहते हैं कि वो जिसको वो चीफ बनाना चाहते हैं वो उसको बना लें, नवंबर में चीफ साहब होंगे, और मुस्लिम लीग चाहती थी कि दिसंबर में हो, तो खैर वो अक्टूबर पर फैसला हुआ, वो कोई मसला नहीं है, तो अक्टूबर से वो नवंबर हो जाएगा, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। क्योंकि और वो फिर ये भी हो सकता है कि वो 1 आध साल चलाएं उनको, और चीफ जस्टिस भी इस पर राजी, क्योंकि नासरा इकबाल के जो मामला है वो छोटा मामला नहीं है, आप इसको छोटा मामला ना समझे। सारे जज दहल गए हैं कि ये क्या हुआ है। इकबाल की बहू, जावेद इकबाल की बीवी, और खुद जस्टिस जिसने कभी कानून नहीं तोड़ा। अब मसला ये है जैन साहब के जो बात हम आप कहें
कि सुकरात जो है वो दरबदर हैं और सिकंदर जो है गली गली, ये तो आप देख ही रहे क्या हो रहा है, हर एक आदमी जो है बादशाह बना बैठा। अब पेट्रोलियम की मसनूआत हैं, अब ये जो कुछ भी फार्मूला बनाएंगे ये सब अपने मफाद में बनाएंगे। ये जो अशराफिया है पंजाब की, ये इन्होंने पहले ईस्ट पाकिस्तान तोड़ा, अब ये वेस्ट पाकिस्तान तोड़ने पर लगे हुए हैं। इस अशराफिया को तोड़ देना चाहिए, सिंध की अशराफिया को तोड़ देना चाहिए, सरहद की अशराफिया को तोड़ देना चाहिए। बेहतरीन मौका आ गया है कि आपके पास कम से कम एक टियर मिल गया है आपको, कि जो कि इमरान खान के हवाले से, जो कि आपके पास पढ़े लिखों की बहुत बड़ी तादाद आपको मिल गई है। मैं तमाम उन हलकों से कह रहा हूँ जो फैसला करते हैं कि ये इन लोगों से आप फ़ायदा उठाएं और आप जो है नियाज़ी साहब का लॉन्ग मार्च कामयाब हो गया है। और नियाज़ी साहब जिस तरह से गए हैं, इसलिए जो आवाम जो नियाज़ी साहब के सपोर्टर हैं वो नाराज़ ना हो, मुस्लिम लीग के सपोर्टर वो भी नाराज़ ना हो, सबके फ़ायदे में गया। लेकिन मुस्लिम लीग का नुकसान इस बात पर हो रहा है कि वो उस नुकसान में इसलिए जाएंगे कि वो अब ECL के नामों में भी आपने देखा कितने नाम निकाल दिए। जैन साहब आप ये गौर फरमाइए जी, ECL में कितने आदमी को नाम इन्होंने निकाले, सारे फ़ायदे ले लिए, अपने भाई को वो दे दिया है, पासपोर्ट दे दिया है, फहरिस्त तलब कर ली गई है। लेकिन अब भाई अब ये होगा कि अगर आप इंसाफ करें जैन साहब, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए अगर आपको हम बनाते हैं, एक बात करें और आपसे हेल्प लेते हैं कि इंसाफ करोगे, तो इमरान के जो सपोर्टर हैं जिन्होंने बेईमानी की, उन्हें छोड़ दोगे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अगर जज ये फैसला कर लें कि जो भी बेईमान है, चाहे वो इमरान का हो या नवाज शरीफ का हो, उसको नहीं छोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर हलफ की पासदारी नहीं होगी ना। नहीं, अगर वो नहीं छोड़े, नहीं वो नहीं छोड़े तो हलफ की पासदारी करेंगे। हलफ की पासदारी है, अगर उसकी खिलाफ वर्जी करें तो। अब अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये फैसला हो गया हो, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम एज ए पाकिस्तानी जिन्होंने सारी उम्र खिदमत की है, जिन्होंने सारे उम्र पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि किसी न किसी दिन पाकिस्तान 75 साल हो गए हैं, तो अब वक्त हो गया है कि भाई आप मेहरबानी करें कि जो अब 14 अगस्त हमारा आ रहा है, इसमें ये फ़ैसला हो जाना चाहिए कि अब ये जो जितने भी लोग हैं जो ये अशराफियाँ हैं, इनका ख़ात्मा कर दिया जाए। अब यहाँ पर ये तो नहीं हो सकता है कि जैसे कि हम चीन में हुआ कि जितने भी राशि थे उनको उन्होंने लगा के खड्डे में डाल के गोलियाँ मार दी। हमारे यहाँ तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ना कुछ तो हो सकता है, वो कर देना चाहिए। टाइम हैज़ कम, और हमें यकीन है कि ये ऐसा हो जाएगा, कि अभी शायद ये वक्त ऐसा आने वाला है कि 2023 में ये निज़ाम नहीं रहेगा। ये बात हम आपको यकीन से पहले भी आपको यकीन दिला चुके हैं, एक प्रोग्राम में हम कह चुके हैं कि 2023 में ये निज़ाम नहीं होगा जो इस वक्त चल रहा है, जिसमें कि वो जो है हाकिम है ऐसे कि मुल्क का कानून भी तोड़ दें और रिश्वत मिले तो मुजरिम को भी छोड़ दें। मेरे साहब, जब सारे इदारे प्लॉट पे अगर काम कर रहे होंगे ना, तो ये कभी भी सही नहीं है। अगर आप ये बात कर लें कि अगर खुदा, मैं आपसे शहबाज से कहता हूँ और कुछ छोड़ दे सब जी, मैं शहबाज शरीफ साहब, आप बताइए कि आपकी उम्र कितनी हो गई और कितना वक्त है आपके पास? जब अल्लाह के पास जाओगे तो आपके हाथ में क्या होगा? मुझे बताइए, भाई का टुकड़ा होगा, ये भाई का हुक्म होगा या अल्लाह का हुक्म होगा? आपसे मैं सिर्फ सवाल यही करता हूँ कि ऐन मुमकिन है कि आप हमसे नेक साबित हो जाएं जी, हम गुनहगार लोग हैं, लेकिन अगर तौबा कोई आदमी कर ले आखिरी वक्त में भी, तो अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। बेशक आप तौबा कर लो कि मैं आज के तौबा करता हूँ कि जो कुछ भी किसी का, जो भी कोई रिश्वत मांगेगा बशमूल मेरे, यानी ख़ुद के, मैं तो रिश्वत नहीं मांग रहा ना, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा शुक्रिया अदा करो, आप भले ना करें तो कोई बात नहीं। मतलब हर जिसके पास जिम्मेदारी है वो अपना जिम्मेदारी पैदा करे और जिम्मेदारी पूरी करे, तो फिर ये मामला कितनी देर का काम है? जैन 5 मिनट लगेंगे, सारा मामला जैसे वो फैसला करे बस उतनी ही देर लगेगी, इतनी देर लगेगी। लेकिन ऊपर से फैसले होते हैं जी, और चीफ ऑफ आर्मी साहब ये फैसला कर लें भाई मैं बेइंसाफ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कब्र में जाना, और तमाम बाकी लोग भी फैसला कर लेंगे, फैसला कर ले भाई मैं क्यों मानूं, नहीं, सबसे पहले फैसला करें कि हम कोई प्लॉट नहीं लेंगे, प्लॉट से तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। देखो आप जैन, कोई आदमी अगर इंसाफ करे, जब मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का एडवाइज़र बना जी, तो 140 प्लॉट तो मुझे मिल गए थे ना, तो आपने रद्द कर दिया ना, मेरी तो कोई बात भी नहीं करता ये फैसला करने में। मुझे बात बताइए, मेरा तो जिक्र मैं खुद ही करता हूँ जी, यानी जो लोग गवाह हैं हाजी बेगम कम करता हूँ, अपने आप ही को हाजी काजी भी कहता हूँ, हाजी भी कहता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बहस नहीं है,
बहस ये है कि भाई मैंने किसी पर एहसान नहीं किया, आपने I अपने said ऊपर my- अपने ऊपर एहसान किया, अपने पे एहसान किया, अल्लाह का हुक्म माना मैंने। बिल्कुल ठीक है। वो जो चेक बुक लाया था कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, वो उसके ऊपर मारी मुंह पर कि भाई मुझे नहीं चाहिए आराम के अब पैसे। यही फैसला तमाम अब जिम्मेदार लोग कर मुझे लें। आपने ताने किसने, 2 आदमी ने ताने दिए। जी एक तो आईजी, एक फौजी ने, मेजर जनरल ने मेरी तारीफ़ की। मैंने कहा कि यार काश मैं ले लेता रिश्वत। उसने कहा नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया, नहीं लिया। एक आदमी सिर्फ मिला पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक फौजी मेजर जनरल ने ये बात मुझसे कही। 2 आदमी मुझे ऐसे मिले अजीब व गरीब, FC का FC का, वो मिर्जा था वो भी। उसने मेरी हालत देखी, कहना यार तुम 2 दफ़ा वजीर बने और तुम्हारी ये हालत है, तुम कैसी गाड़ी में फिर रहे हो। मैंने कहा मिर्जा साहब अल्लाह से डरो, मैं खैर वाफी से फिर रहा हूँ, मैं अपने ईमान में सलामत है मेरा, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। उस वक्त डॉक्टर शुएब से गवाह था, ईमानदार आदमी मौजूद था वो, लेकिन वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला उस मामले में। वो सिर्फ मेरी हिमायत करना चाहता था कि भाई तुम्हारे पास तो इस वक्त प्लाट भी चाहिए। मैंने कहा भाई नहीं होगा तो क्या होगा, जी मैं क्या फ़र्क पड़ जाएगा मेरे पर, अगर मेरे पास नहीं होगा तो क्या होगा, मैं अभी भी जिंदा हूँ, अल्लाह ने ज़िंदगी दी हुई है, बिल्कुल मौका सही दिया हुआ है खिदमत का। एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। मेरे साथ ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो जी। ब्रेक के बाद आएंगे तो 2 मौज़ूआत भी हमारे पास। अरे लेकिन वो बात सुनना बहुत जी, जी, ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन मौसूदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मेरे साहब आप कह रहे एक वाक़या सुना। देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वाक़या पेश हुआ। रावी हज़रत अबू हुरैरा है कि एक आदमी को देखा कि जन्नत में पहले गया और एक शहीद था वो बाद में गया, दोनों भाई थे या क्या था रिश्ता, कोई करीबी था जी तो ये पूछा या रसूलल्लाह ये क्या बात हुई। तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि उस आदमी को उसकी उम्र देखो, उसको कितने वक्त मिला, नमाज़ पढ़ने का मौका मिला, अगर 5 वक्त की उसने नमाज़ पढ़ी तो इतने वक्त मिल गया, तो अल्लाह ताला को उसने उम्र ज़्यादा दी अल्लाह ताला ने इसको, तो इसके ज़्यादा इबादत का मौका मिल गया, तो इसलिए जल्दी चला गया वो जन्नत में पहले, और शहीद बाद में चला गया, कोई बात नहीं होगी, लेकिन वो चला गया। तो अब हमें अल्लाह ताला ने उसके सिले में हमें उम्र ज़्यादा दे दी है, भाई इबादत का मौका मिल गया। जी जी तो ये बात इसलिए बताना ज़रूरी है कि भाई उम्र भी अल्लाह भी ये भी तो एक नाम है ना, बिल्कुल बेशक, ज़रूरी थोड़ी है कि पैसे ये नाम हो और सेहत और सलामती के साथ। फिर सलामती। अच्छा जी, अब हुर्रियत रहनुमा की जो बात है जी कि भाई अब ये जो हमारा भाई है इसको यासीन को जो है यासीन मलिक साहब को उन्होंने 2019 से वो तिहाड़ जेल में है और उनको अब उम्र कैद की सजा दे दी है जी, और बहुत बुरी हालत है और 4 नौजवान भी शहीद हो गए हैं। तो इस पर भी अब कुछ करना पड़ेगा, ये बात ऐसी नहीं है कि नहीं होगा। अब ये भाई साहब ये जो बिन है ये बंद करें और इस पर आप कार्रवाई शुरू कर दें अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह भला करेगा। क्योंकि दुनिया के अंदर तारीख के अंदर कभी भी कोई आदमी पैसिव रहकर कामयाब नहीं हुआ है, हमेशा उसको प्रोएक्टिव होना पड़ता है जी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोएक्टिव और रिएक्शन के अंदर। जी हमें रिएक्शनरी नहीं होना है, हमें प्रोएक्टिव होना है। प्रोएक्टिव रहने का मतलब ये है कि हम आगे बढ़ के काम को रोके और उस काम के लिए हमें इंतजार नहीं करें, वो करें ये तो फिर हम करें वो उसकी पेश जी जो है बंदी की जाए पहले से। हाँ पेशबंदी कर दी जाए। अब दूसरी बात हम कराची पुलिस की बात करना चाहते हैं कि जी। ये बहुत हद से आगे बढ़ गई है। एक क्लिप देख लें इसकी, पहले तो एक छोटी सी क्लिप है, वो एक बेचारे गरीब आदमी से पैसे ले रहा है। अब एक आदमी से अभी ये जो कौन सी जगह है बंदर रोड पे हॉस्पिटल जी 7 डे हॉस्पिटल के पास अभी से 1 घंटे पहले मैं आईजी साहब से कह रहा हूँ जो कि अभी इस वक्त कि वो वहाँ पर कुछ 6-7 आदमी खड़े थे, वो किसी ने कार्ड दिखाया उसको कि मैं सहाफ़ी हूँ, वो कार्ड उठा के फेंक दिया और कहा कि चलो उनसे बात कर लो, फ़ोन लिखा हुआ है उसमें। तो उसने कहा कि नहीं मैं इसका गुलाम हूँ, फिर वो 200 रुपये उसको दे दिए, गुलामी कबूल कर ली उसने गुलामी 200 रुपये गुलामी कबूल कर ली जी। आइए साहब मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस आदमी को ज़रूर आप इसको जिसने 200 रुपये लिए हैं उसको शनाख्त कर सकता है हमारा आदमी, और हम उसको आप चाहते हैं कि 200 रुपये वापस दिलवाएं और उसको और सर्विस से निकाल दें, और उसका जो भी स्टाफ है वो सबको सस्पेंड कर दें कम से कम 6 महीने तक। और उनके ऊपर मैंने ये काम किया है पहले कि जिनको 6 महीने तक सस्पेंड किया ज़िंदगी भर जो है वो फिर रिश्वत लेते हुए ख्याल किया है कि गरीब आदमी से रिश्वत न ले। आखिरी 1 मिनट रह गया, एक अफसोसनाक खबर ये हाँ बहुत बड़ी खबर है कि हमारे जो मारूफ कौम पैमा अली रज़ा सतपारा थे वो इंतकाल कर गए, वो चोटी पे पड़ गए थे और वो कामयाबी से उन्होंने
चोटी पर वक्त गुजारा, फिर 8 मीटर से 4 मीटर 8,000 मीटर की बुलंदी पर 4 बुलंद चोटियों को 16 मरतबा तो रिकॉर्ड बनाया और फिर फिसल गए थे वो, फिर वो एक अभी पिछले दिनों वो फिसले थे और वो जख्मी हो गए थे। जी हाँ, तो बस वाले इलाज रहे, अल्लाह ने उनके वालिद साहब को भी ऐसा ही हुआ था। जी। और ये अली सरद पारा ने तो भी अल्लाह हुआ बना दी, पूरा ख़ानदान ही शहीद व ख़ानदान है जो इस काम में है कि को पमाई करते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे इलाही। और उनके लोग, उनके जो वर्सा हैं उनको सब जमील अता फरमाए, बशमूल हमारे, क्योंकि हम भी उनके फैमिली का हिस्सा हैं, बीइंग है मुस्लिम और बीइंग हमारे पाकिस्तानी। हाँ। जी अच्छा, मेरे साथ बस आखिरी में जरा ये अब एक वाइंड अप कर दें कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ मुल्क के लिए। देखिए आपका खून खराबे से बेहतर है कि ये मामला तय हो गया और इसमें जो क्रेडिट गोज टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आल्सो टू इमरान खान एंड आल्सो टू एयाज सादिक, दैट उन्होंने जो इस तरह से मिलकर काम किया है। जी। तो लोग तो ये चाहते थे ना कि खून खराबा हो जी, और ये खून खराबा बेचारे ये मुतवस्सित तबके के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लोग तो अव्वल तो इन्हें रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन इसको सजा देनी चाहिए थी सर। ये जो वजीर एक काम बड़ा खराब हुआ है, वो जो दरख्तों को आग लगाई गई। भाई अब देखिए, अब दोनों आदमी कहते हैं कि भाई हमने आग नहीं लगाई, उन्होंने आग लगाई, ये कहते हैं कि उन्होंने आग लगाई। आप जो भी हो वो तलाश करें। एक साहब की वीडियो है, गाड़ी पे खड़े होके, बोनट पे खड़े होके बोल रहे थे आग लगाओ आग लगाओ। भाई देखिए, ये वीडियो का मामले पे मत जाइए, बहुत आजकल वीडियो को फोटोशॉप बहुत ज़बरदस्त है, आप मेहरबानी करें। ये आप फनकारी भी बहुत बड़ी फनकारी है, इसमें किसी पर भी अदबान ना करें आप। बिल्कुल ठीक है, बहुत ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।